वेलकम बैक। आपको अहम खबर दें कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया है। आपको बताएं कि एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने यह फैसला सुनाया है। आपको अहम खबर दे रहे हैं कि नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया है। जाहिर जाफर को सजा सुना दी गई है। यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया है और मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजा सुना दी गई है। और आपको बताएं कि सजाए मौत मुल्जिम जाहिर जाफर को सुनाई गई है। नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला आ गया है और जैसे कि हम आपको अहम खबर दे रहे हैं कि जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जानिब से नूर मुकद्दम कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया है और जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। यह अहम खबर आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि जाहिर जाफर को नूर मुकद्दम कत्ल केस में सजाए मौत सुना दी गई है। और जैसे कि वालिद नूर मुकद्दम ने आज इस उम्मीद का इजहार किया था कि उनको इंसाफ मिलेगा, तो अदालत ने जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी है। आज न्यूज के नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। बताइएगा उस्मान। जी बिल्कुल, नूर मुकद्दम के हवाले से आज बड़ा फैसला जो है अदालत की जानिब से सामने आया है और जाहिर जाफर को अदालत की जानिब से सजाए मौत जो है वो सुना दी गई है और 3 मुल्ज़मान को सजा सुनाई गई है। इस हवाले से जो एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी की जानिब से ये फैसला सामने आया है। इस फैसले के हवाले से बताता चलूँ तो 4 माह और 8 दिन जो है इसका ट्रायल जारी रहा, उसमें मुल्ज़मान पेश होते रहे। इसके अलावा जो है ये अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया है जिसमें जाहिर जाफर जो कि जब अदालत में पेश होता तो कई हीले बहाने और कई मेडिकल जो है उस हवाले से बताया जाता था कि वो ज़हनी मरीज है, कोशिश की गई, लेकिन अदालत ने आज ये बड़ा फैसला सुनाया और जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है। जी ठीक है, अब ये बताइएगा, वालिद नूर मुकद्दम ने आज सुबह कहा भी था कि उनको उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा, उनकी गुफ्तगू हुई है अभी तक? जी बिल्कुल, अब तक जो है उनके वालिदैन जो कमरा अदालत है वहाँ तो मौजूद थे, लेकिन अब तक उन्होंने गुफ्तगू नहीं की। और लेकिन ये अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला जो है वो सामने आया है। एडिशनल सेशन जज अता रब्बानी ने जो है ये फैसला सुनाया है जिसमें जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है, जबकि मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत और अदालत ने जाहिर जाफर समेत 3 मुल्ज़मान को जो है ये अदालत जो फैसला है वो सुनाया है और अदालत ने जाहिर जाफर के वालिदैन को बरी कर दिया है और अदालत ने थेरेपी वर्ष के अफराद को भी जो है उनको भी बरी कर दिया है। ये बड़ा फैसला जो है सामने आया है जिसमें जो मरकजी मुल्जिम है जाहिर जाफर उसको सजाए मौत, जबकि जो जाहिर जाफर के वालिदैन है उनको बरी करार दे दिया है। जबकि थेरेपी वर्ष के जो 5 मुल्ज़मान थे जिन पर भी जो है इक़दाम कत्ल की दफात के तहत FIR दर्ज की गई थी और ये ट्रायल जारी था, उसके बाद उनकी जमानतें हुई, उनको भी जो है बरी करार दे दिया गया है। अदालत की जानिब से ये बड़ा फैसला सामने आया और ये फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अता रब्बानी की जानिब से सुनाया गया है। इस वक्त कमरा अदालत की सूरत हाल के हवाले से आगाह करता चलूँ तो खचाखच जो है कमरा अदालत भरा हुआ है। कमरा अदालत में खड़े होने की जगह नहीं थी। आज अदालत ने ये फैसला जो के हवाले से बताया था कि ये फैसला 1:30 बजे सुनाया जाएगा, अब ये फैसला जो है सुना दिया गया है। इसमें जाहिर जाफर जो कि मरकजी मुल्जिम है उनको सजाए मौत जो है सुना दी गई है, जबकि उनके जो वालिदैन है उनको बरी करार दे दिया गया है, जबकि जो थेरेपी वर्ष के जो मुल्ज़मान इस केस में थे उनको भी बरी करार दे दिया गया है। जी ठीक है, यानी कि मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है, उनके वालिदैन को बरी कर दिया गया है, जबकि थेरेपी वर्क के जो मुलाजमीन थे उनको भी इस केस से बरी कर दिया गया है। उस्मान हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आज न्यूज के नुमाइंदे अदील सरफराज की तरफ चलते हैं, चूंकि वो कोर्ट रूम के अंदर ही मौजूद थे, उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे। अदील बताइएगा। अदालत डिस्ट्रिक्ट सेशन जज जो है अता रब्बानी, उन्होंने नूर मुकद्दम केस का फैसला सुनाते हुए जाहिर जाफर जो कि मरकजी मुल्जिम है इस मुकदमे में उनको सजाए मौत सुनाई है, जबकि उनके वालिदैन असमत आदम जी और जाकिर जाफर को बरी कर दिया गया है। थेरेपी वर्ष के 6 मुल्जिमान जो थे उनको भी बरी कर दिया गया है। ताहम 2 और मुल्जिमान है इफ्तिखार और जमील, उनको अदालत ने अब 10-10 साल की कैद की सजा सुनाई है। अभी अब से कुछ देर कबल ही जज अता रब्बानी ने ये फैसला पढ़कर सुनाया है और अब जो मरकजी मुल्जिम है जाहिर जाफर उनको भी कमरा अदालत में ले जाया गया है और दीगर जो मुल्जिमान हैं वो भी कमरा अदालत में इस वक्त मौजूद हैं।
कमरा अदालत में जिस वक्त अदालत ने ये फैसला जज साहब ने पढ़कर सुनाया तो उसके बाद मुख्तलिफ तासुरात भी यहाँ पर लोगों ने उनका इजहार भी किया। सही। पहले जब अदालत ने जिन मुल्जिमान को बरी किया उनके नाम लिए तो उन मुल्जिमान की जानिब से नारे भी लगाए गए कमरा अदालत के अंदर और वो उनको जज साहब ने हिदायत की कि वो कमरा अदालत से बाहर चले जाएं और उसके बाद मोदिस जज ने जो मरकजी मुल्जिम हैं उनकी सजा सुनाई और उसके बाद भी कलमा शुक्र कई जो हल्का बाप के यहाँ पर लोग थे उन्होंने अदा किया। कमरा अदालत में नारे भी गूंज उठे और तालियां भी बजाई गई, जिसके बाद अदालत ने जो उनके वालिद और वालदा की सजा है उसके मुतालिक भी फैसला सुनाया और बताया कि उनको बरी कर दिया गया है। और अब यहाँ पर इस वक्त क्योंकि कमरा अदालत खचाखच भरा हुआ है और जो लोग हैं उनकी बड़ी तादाद इस वक्त भी कमरा अदालत में दाखिल होने की कोशिश कर रही है, मगर पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पर तैनात और किसी भी गैर मुतल्लका शख्स को अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ताहम जो सूरत हाल है वो एक बार फिर कंफर्म कीजिएगा, मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुना दी गई है जबकि जाहिर जाफर के जो वालिदैन हैं जो शरीक मुल्जिमान थे उनको बरी कर दिया गया है। जो थेरेपी वर्क्स के मुलाजमीन थे उनके हवाले से मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, इस मुकदमे के अंदर कुल 12 मुल्जिमान थे। एक मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर थे जबकि दीगर 11 जो हैं वो शरीक मुल्जिमान थे। अब मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को सजाए मौत सुनाई गई है जबकि 2 और मुल्जिमान हैं जमील और इफ्तिखार, उनको 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। जबकि दीगर जो 9 इस मुकदमे के अंदर मुल्जिमान थे शरीक मुल्जिमान उनको अदालत ने बरी कर दिया है। इनमें जो थेरेपी बस के 6 लोग हैं वो भी शामिल हैं, जबकि जो असमत आदम जी वालदा है जाहिर जाफर की वो और उनके वालिद जाकिर जाफर उनको भी अदालत ने बरी कर दिया है। इस वक्त भी कमरा अदालत जो है वो यहाँ पर लोगों से खचाखच भरा हुआ है और जो सूरत हाल है वो काफी ज्यादा यहाँ पर बिगड़ती हुई नजर आ रही है क्योंकि लोग काफी मुश्तैल भी नजर आ रहे हैं और कमरा अदालत के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मरकजी मुल्जिम जाहिर जाफर को अब से चंद लम्हों कबल ही कमरा अदालत में भारी सिक्योरिटी के अंदर लेकर जाया गया है और पुलिस की जो नफरी है वो यहाँ पर सूरत हाल को कंट्रोल करने की पे दर पे कोशिश कर रही है, मगर जो हजूम है लोगों का वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है।